नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़े खेल की तैयारी में है और ये खेल क्या समाजवादी पार्टी के साथ होने जा रहा है? दरअसल ऊपर ऊपर नजर आ रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में लोकसभा के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और शानदार जीत भी उत्तर प्रदेश के अंदर हासिल की थी। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को और 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव होता है और बयानबाजी जो निकलकर सामने आती है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। और सवाल ये कि क्या कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के पीडीए को झटका देने जा रही है? दरअसल इमरान मसूद कांग्रेस सांसद लगातार ये बयानबाजी करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बराबरी पर फैसला होगा, यानी 80 और 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, छोटा भाई बड़ा भाई का फॉर्मूला नहीं चलेगा, बराबरी पर बात होगी। जाहिर सी बात है, जब दो राजनीतिक दलों में गठबंधन होता है तो सीट बंटवारे को लेकर बात होती है। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को अपने मन से सीट नहीं देता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में तैयार है, यानी कि समाजवादी पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बनस्पत ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के कहे अनुसार सीटों पे हामी भरेगी? बिल्कुल नजर नहीं आता है। और अब जो कांग्रेस ने फैसला लिया है वो फैसला तमाम तरह से बता रहा है कि कांग्रेस बड़े खेल की तैयारी में उत्तर प्रदेश में है। दरअसल कांग्रेस ने अपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे को हटाकर राजेंद्र पाल गौतम को कमान सौंपी है। राजेंद्र पाल गौतम अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, यानी कि उस वोट बैंक से आते हैं जिस वोट बैंक का अच्छा खासा उत्तर प्रदेश में दबदबा माना जाता है, यानी लगभग 22 से 23% के आसपास। और अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और ए से अल्पसंख्यक आधी आबादी और तमाम ए की डेफिनेशंस हैं, लेकिन अखिलेश यादव दलित वोटर्स पर खूब जोर दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये दलित वोटर्स उनके साथ आएं। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रभारी को, जो दलित समुदाय से आते हैं, राजेंद्र पाल गौतम, उनको कमान सौंप दी है। और जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम को कमान मिलती है वो एक बयान देते हैं और वो बयान उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो 2 हेडलाइन आपको बताते हैं, उन हेडलाइन को सुनिएगा और समझिएगा। न्यूज़ 18 की खबर है, यूपी इलेक्शन 2027 कांग्रेस बड़ी पार्टी, सीट शेयरिंग में बराबरी हिस्सेदारी मिले। यूपी चुनाव में राजेंद्र गौतम ने सपा को दिखाई आंख। जागरण की खबर है, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने दलित को बनाया यूपी प्रदेश प्रभारी, 3 दशक बाद मिला मौका। यानी 3 दशक में पहली बार ऐसा है जो किसी दलित को प्रभारी बनाया गया है। और राजेंद्र पाल गौतम ने आते ही बयान दिया है, उन्होंने कहा कि यूपी में सीटों में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। कांग्रेस बड़ा भाई है, यानी जो अब तक समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे थे और ये समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई और कांग्रेस छोटा भाई, और इमरान मसूद ये कह रहे थे कि कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं, सब बराबर के हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि कांग्रेस बड़ा भाई है उत्तर प्रदेश में। राजेंद्र पाल गौतम ने सीधे तौर पर यह बात कहा कि सीट शेयरिंग बराबर की हिस्सेदारी पर होनी चाहिए। वहीं कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, यानी समाजवादी पार्टी को कथित तौर पर आईना दिखाया है कि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी मिली, देश का निर्माण हुआ, बीजेपी का मुकाबला करने की हिम्मत क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं है, सच को स्वीकार करना होगा। यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को यह बताया गया है कि बीजेपी का आप मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। वहीं उन्होंने कहा कांग्रेस तो बड़ा भाई है,
हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, यूपी में हम बराबर के साझेदार हैं, भाई भाई हैं, हिस्सेदारी और सम्मान बराबरी का होना चाहिए। यानी 200 सीटों से कम पर कांग्रेस राजी होती दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी, जो लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इमरान मसूद के बयान को लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पलटवार किया था। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस को अगर अनुमान भी लगाया जाए तो 50 से 100 सीटों के बीच में दी जा सकती है। लेकिन यहां कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही कि बराबर की ही हिस्सेदारी होगी। और ऐसे में अगर कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी से बात नहीं बन रही है तो कांग्रेस बीएसपी की ओर भी देखती नजर आ रही। कुछ दिन पहले का मामला, जब राजेंद्र पाल गौतम तनुज पुनिया के साथ और कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ सीधे मायावती के घर पहुंच गए थे, उनके दरवाजे पर, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूछा कि भाई अपॉइंटमेंट है, तो नेताओं के पास कांग्रेस के अपॉइंटमेंट नहीं था, बेरंग लौट आए थे वहां से। लेकिन अब फिर से राजेंद्र पाल गौतम का एक बयान आया है और बयान पर उन्होंने कहा, जब बीएसपी को गठबंधन के लिए सिग्नल वाली बात हुई कि क्या बीएसपी से गठबंधन हो सकता है, तो उन्होंने कहा बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाने वालों को एकजुट होना चाहिए, जो देश को बचाना चाहते हैं उन्हें एकजुट होना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि बीजेपी के खिलाफ संविधान विश्वास करने वालों को एक साथ होना चाहिए, हम हर तरह के लोगों से मिलेंगे। सीधे कह दिया है कि सारे रास्ते खुले हुए हैं। एक तरफ बराबरी की सीटें, दूसरी तरफ कांग्रेस को बड़ा भाई कहना, यानी उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बड़ा भाई है। तीसरी चीज यह कहना कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों में उतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को हरा पाए। सीधा समाजवादी पार्टी की ताकत पर भी सवाल, और यह कहना कि हमारे सारे रास्ते खुले हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए सबके साथ, सब तरह के लोगों के साथ मिलेंगे। वहीं कांग्रेस का दलित वर्ग से एक नेता को प्रदेश प्रभारी बनाना और उनका सीधे तौर पर यह कहना कि बराबरी की बात होगी, ये सब चीजें बता रही हैं कि कांग्रेस बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में कर सकती है। यानी कि यह बयान भी आ चुका है, 403 सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही। इमरान मसूद ने भी कहा था 403 सीटों पर तैयारी चल रही कांग्रेस की, और सपा की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता रहा है कि 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पीडीए को, अखिलेश के पीडीए को तगड़ा झटका कांग्रेस दे सकती कथित तौर पर। और जिस तरह से फैसले कांग्रेस में लिए जा रहे हैं और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, वो सीधा बताता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा खेला कर सकती है। ऊपर ऊपर गठबंधन नजर आ रहा है, उम्मीद है गठबंधन होगा, लेकिन जो बयानबाजियां हैं, जो फैसले हैं, वो ये बताते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है, यानी पेच कहीं ना कहीं फंस सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।